जैसे रूस ने डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन पर कब्जा किया है, बिल्कुल वैसे ही शी जिनपिंग ताइवान पर कंट्रोल करना चाहते हैं। कंफर्म हो चुकी जंग से पहले ताइवान खाने पीने का सामान और हथियारों का स्टॉक कर रहा है और चीन अपने सबसे टफ जवानों को फाइनल वॉर से पहले सबसे टफ, सबसे कठिन ट्रेनिंग दे रहा है। इसलिए अब देखिए, जल योद्धा तैयार, ड्रैगन का ताइवान वॉर। जिनपिंग को अमेरिका के नेवी सील डराते हैं। पीएलए के कमांडर ताइवान के सी ड्रैगन फ्रॉगमैन से डरते हैं। चीन की नौसेना हिंदुस्तान के मार्कोस कमांडो से खौफ खाती है। चीन पानी में रहकर मगरमच्छ से पैर ले बैठा है। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट, चीन ने पानी में हर तरफ दुश्मनी मोल ले ली है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन उस नौसेना में मशीनें ज्यादा हैं, काबिल कमांडो कम। इसलिए चीन में ऐसी टफ फोर्स बनाने पर काम चल रहा है जिसकी ट्रेनिंग अमेरिका के नेवी सील की तरह हो। जो ताइवान की एआरपी यूनिट की तरह स्ट्रॉन्ग हो और जो भारत के मार्कोस कमांडो की तरह मुश्किल से मुश्किल मिशन को अंजाम देने की गारंटी दे सकें। चीन की मरीन कमांडो यूनिट का नाम है पीएलए मरीन कोर। जिनपिंग अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक चीन के पास ताइवान, अमेरिका और हिंदुस्तान जैसे मल्टी रोल कमांडो नहीं होंगे, तब तक वन चाइना का सपना कभी पूरा नहीं होगा। पीएलए के कमांडर ताइवान को 1000 धमकियां देने के बाद भी डायरेक्ट अटैक की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ताइवान को सिर्फ बारूद और वॉर मशीन के दम पर नहीं जीता जा सकता। ताइवान के वॉर जोन में दुनिया के सबसे काबिल कमांडोज की जरूरत पड़ेगी और चीन के पास अब तक वैसे काबिल कमांडो नहीं है। इसलिए चीन वॉर मशीनों के बाद अब ताइवान में फतह दिलाने वाले कमांडो तैयार कर रहा है। पीएलए मरीन कोर के लड़ाकों को बिल्कुल अमेरिकी नेवी सील की तरह बेहद टफ ट्रेनिंग दी जा रही है। हिमालय की बर्फीली ठंड में उन्हें नंगे बदन छोड़ दिया जाता है। घने जंगलों में जंगली जानवरों के बीच कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। कीचड़ से भरे तालाब में, ठंडे रेगिस्तान में, नमक की झील में और समुद्र के किनारे उन्हें कई दिनों तक सबसे क्रूर हालात का सामना करना सिखाया जा रहा है। शी जिनपिंग चीन की मरीन कोर को लेकर कितने सीरियस हैं, इस बात का अंदाजा आर्मी के लिए गए उनके डिसीजन से लग जाएगा। शी जिनपिंग 2016 से आर्मी रिफॉर्म्स में जुटे हैं। शी जिनपिंग तेजी से पीएलए के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं। जिनपिंग चाहते हैं कि चीन की सेना में जवान कम हो लेकिन ज्यादा काबिल हो। इसलिए 2016 के बाद पीएलए से कम 3.5 लाख जवानों की छुट्टी कर दी गई। 2016 तक पीएलए में 23,50,000 जवान थे। अब पीएलए में करीब 20 लाख जवान हैं। चीनी सेना के हर कोर से जवानों की कटौती हुई है, लेकिन पीएलए मरीन कोर अकेली ऐसी यूनिट है जिसमें जवानों की संख्या बड़ी है। पीएलए मरीन कोर के कमांडो जिस तेजी से तैयार किए जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि जिनपिंग अब असली युद्ध की तैयारी में है। लेकिन ताइवान और अमेरिका जंगी तैयारी में चीन से एक कदम आगे हैं। फिलीपींस में अमेरिका, ताइवान और फिलीपींस के कम से कम 2500 मरीन कमांडोज ने वॉर एक्सरसाइज की। ये फिलीपींस में अब तक हुआ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। दुनिया के ये सबसे टफ 2500 मरीन कमांडो 14 अक्टूबर तक दक्षिण चीन सागर में रहेंगे। कॉपरेशन ऑफ वॉरियर्स ऑफ सी नाम के इस अभ्यास में अमेरिका और ताइवान के 1900 और फिलीपींस के 600 से ज्यादा मरीन शामिल हैं। ताइवान की कितने नेवल कमांडो इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल हुए, इस बात का खुलासा
नहीं किया गया। लेकिन एक बात तय है कि ताइवान की तरफ से जंग की पुख्ता तैयारी की जा रही है। ताइवान जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसने बाकायदा आजकल अपने गोदामों को भरना शुरू कर दिया है ताकि जंग के हालात में खाने पीने के सामान की कोई भी कमी ना हो। ताइवान ने चीन का मुकाबला करने के लिए अपने बेड़े में एक बाहुबली असॉल्ट शिप भी शामिल की है। इस शिप का नाम है शूशान LPD 1401। इससे एंटी एयरक्राफ्ट वेपन और 32 मीडियम रेंज मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।